चलो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना। कुछ मैंने एग्जाम्पल कल दिए थे, डिस्कस करते हैं। एक दिया था VH2O का होल 6 और +3, है ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है ना। और इनर कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, ये बताना है। चलो बताओ, आंसर बताओ। ठीक है, अब देखो समझो पहले से, है ना। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो वेनेडियम का। कितना आएगा? 3D 3 4s2, ये है ना वेनेडियम। ये होता है 23 3D 3 4s2, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X+6 इंटू वाटर पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है ना। वाटर पे चार्ज 0, तो X कितना आ गया? +3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। एक्सेप्शन एक साथ लिख लेंगे बाद में सारे, है ना। पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में कंक्लूजन लिख लेंगे इसका। 3D 3 बनाओ, 1 2 3 4, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 है। और 4s2 है, जरूरत पड़ता तो 4p खाली है और 4d भी है हमारे पास। ये 3D है ना, 4s 4p, 3D 4s 4p। देखो 3D x कितना आ गया? ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। थ्री डी 4s 4p, है ना। VH2O का होल 6 3+, है ना। इसकी हाइब्रिडेशन हमें निकालनी है। तो आप देखो, अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना जो स्प्लिटिंग होती है वो ऐसे होती है ना। इलेक्ट्रॉन ये वाले यहां जाते हैं, ये आपस में पेयर नहीं करते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब पहले से इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 होते तो इधर आ जाता। ठीक है ना। हाँ, +3 है ना बेटा, ये 2। ओके, ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ के 1 यहाँ का निकल जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये यहां पर ही पड़े रह जाएंगे, ना ही पेयरिंग होगी। समझना, पेयरिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, क्योंकि ये T2G और EG में ब्रेक होता है, ये वाले ना, ये DZ² और DX² -Y²। क्लियर है? DZ² और DX² -Y²। ये DXY है, DYZ है, DZX है। आप खुद ही समझो भाई, 6 हमारे पास लिगेंड है, हमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, तो ये वाले दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल DZ² और DX² -Y²। मैंने आपको बताया, जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 2 पार्ट में स्प्लिटिंग हो जाती है इसकी, है ना। जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी कम, जो अलोंग द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? बताओ आपको। ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाएंगे? ये इंटरमिक्स हो जाएंगे सारे के सारे ये। और लिगेंड कितने अच्छे हैं हमारे पास? हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? D2sp3, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बच जाएंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की वैल्यू 2। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? √n इंटू n+2, 2 इंटू 2+2, n इंटू n+। ठीक है, हो जाएगा। चलो 2.8 कितना आ गया? 2.8 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। चलो, इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये ध्यान रखना, चाहे SFL हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा।
हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगी, चाहे यहां CN ले लो, है ना, ये बात सही है। अब इसमें लो स्पिन हाई स्पिन का मतलब ही क्या है, चाहे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या वीक फील्ड लिगेंड ले लो। खुशी कह रही है ऑक्सीडेशन नंबर V की -3 कहां से आ रही है बेटा, +3 आएगी, यहाँ +3 है, H2O पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। चलो बताओ ये क्लियर हुआ, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही रहनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहां होते तो फिर इसमें आ जाते, पीछे आ जाते तो पेयरिंग हो जाती, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपस में पेयर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, चलो एक और बताओ, एक एग्जाम्पल और दिया था आपको, ये सबको क्लियर हुआ ना। स्कैंडियम ScH2O का होल 6 और 3+, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 4s2 4p खाली है, जरूरत पड़ता है तो 4d भी खाली है, यही होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। यस, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आना है इसमें, तो D1 S2 और 4p, ठीक है, ये 3d1 4s2 और ये 4p है ना, 0 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा इसका, +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकल गए, ये भी निकल गए और ये भी निकल गया। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना भाई, ये बिटवीन द एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है ना, इनको क्या बोलते हैं T2G, इनकी एनर्जी कम, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, जो EG वाले हैं ये करेंगे, है ना, ये इंटरमिक्स मिक्स होंगे इनके साथ, ये ठीक है, ये रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, ये इंटरमिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो देगा वो इनके अंदर आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना, इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई, ठीक है। और क्या बोलोगे, इनर कॉम्प्लेक्स, है ना, अंदर वाला डी भर रहा है, इनर कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको ये बता दिया था, देखो बेटा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, स्प्लिटिंग तो होती है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। हाँ, खाली बचेंगे, पहले 3 खाली होंगे, क्योंकि चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वीक फील्ड लिगेंड हो, स्प्लिटिंग तो होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, ये तो होनी है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ये एज इट इज रह जाते हैं, क्लियर है। जब एकदम से नया क्वेश्चन आता है ना तो गलती हो जाती है, अब तुम कर लोगे तो गलत होना ही नहीं है, अगर अब इसको नहीं कराते तो आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि 5 खाली बच रहे हैं तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट होना चाहिए, EG और T2G में, ठीक है। हाँ बता देता हूँ मैं, पेयरिंग वाला, पेयरिंग तो का तो मतलब ही नहीं है ना इसमें बेटा, देखो जैसे ये है, समझो ये है आपका CO NH3 का होल 6, इसमें बड़े एक्सेप्शन भी बहुत ज्यादा है, ये है ना, और एक ये है CO NH3 का होल 6+2। अब ध्यान रखना, ये दोनों में अमोनिया है लिगेंड, और यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +2 है, तो +3 वाले में D2sp3 हाइब्रिडेशन होती है, और +3 वाले में sp3d2 होती है। स्प्लिटिंग तो दोनों में ही होती है, पर इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, तो इसके अंदर पेयरिंग हो जाती है, ये समझना। चलो पहले इसको देखते हैं हम, 3d 7 4s2 और 4p खाली है, 4d खाली है,
तो 3d7 4s2 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3 है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, कितना हो गया? 3d6 4s0 4p। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना। 3d बना लो जरा, बनाओ, बार बार लिखो, बार बार साथ साथ मेरे, ताकि तुम्हें याद हो जाए, गलत ना हो। 1 2 3 4 5 6 4s0 है ना। चलो ये बना लो, और 4p खाली है, 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो CO+3 के साथ चाहे अमोनिया हो चाहे वाटर हो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। CO+3 के साथ पेयरिंग हो जाती है, CO+2 के साथ नहीं होती है। अलग से भी बाद में फिर लिखाऊंगा एक साथ, ठीक है। अब देखो क्या होना है इसके अंदर, CO+3 है, अमोनिया पेयरिंग करता है। तो पेयरिंग करने का मतलब क्या, होती क्यों है? क्योंकि ये Eg है ना, और ये T2G, ये स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। ये क्या होगा? dz² और dx² माइनस y²। इन दोनों में एनर्जी में डिफरेंस हो जाता है। इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना। इन वालों तीनों की दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है जब भी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, स्प्लिटिंग तो होनी है, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा? ये डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। अब यहाँ CO+3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर पहुंच जाएंगे, पेयरिंग हो गई। अब लिगेंड, अब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे 6 के 6 ऑर्बिटल, है ना। इंटरमिक्स होके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 2d 1s 3p, है ना। मान लो मिक्स हो गए, और हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी? D2sp3। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन CO+2 के केस में ऐसा नहीं होता है। CO+2 का बनाओ जरा साथ मेरे। जो जो एक्सेप्शन है एक साथ में लिख लेंगे। CO+2 के साथ बनाओ। CO+2 क्या होगा? ये CONH3 का होल 6। देखो मैंने कल भी बताया था ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। ये 3d7 4s2 4p और 4d, ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। x कितना आ गया इसका? +2 आ गया, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा इसका? 3d7 4s0 4p और 4d खाली है, बना लो। 1 2 3 4 5 6 और 7, +2 है, s के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, p खाली है, और यहां पर d भी खाली है। अब इसके अंदर पेयरिंग नहीं होती है, इसका मतलब जो T2G और EG में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, इसमें पेयरिंग नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। CO+3 है तो वाटर भी पेयरिंग करा रहा है और अमोनिया भी पेयरिंग करा रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं CO+3 के साथ। पर CO+2 के साथ ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन करके नोट कर लेना जरूर। इसमें ये इंटरमिक्स होंगे, इसमें ये इंटरमिक्सिंग होगी। लिगेंड 6 है, भर दो। तो हाइब्रिडाइजेशन D2 सॉरी sp3 D2 हो जाएगी। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बेटा इसके अंदर? 3। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? बताओ बताओ। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना? 3.78। 3.8 है ना लगभग, चलो 3.8 Vm नोट कर लो। ये बार बार आता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना उस समय। देखो CO+3 है तो अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर दोनों CO+3 के साथ होंगे, पेयरिंग कर देंगे, है ना। क्या बनेगा? इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी, है ना। इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी। CO+3 ध्यान रखना, CONH3 का होल 6 +3, या वाटर हो लिगेंड, तो हाइब्रिडेशन होगी D2sp3, और क्या होगा? इनर कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन CO+2 होता है, CO+2 ये वाला कॉम्प्लेक्स, या COH2 का होल 6 +2, तो CO+2 के साथ पेयरिंग नहीं होती है। अब तो याद हो गया होगा बेटा। ये ना डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पर भी और लिगेंड पर भी, अभी CFT में बताऊंगा।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए CFT और बेटर चाहिए, लेकिन अभी पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही है, तो अभी एक्सेप्शन की तरह लिख लो इसको, ठीक है। हाँ, ये बेटा आउटर कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 है ना, बाहर वाला डी भर रहा है, दिस इज आउटर कॉम्प्लेक्स, ये आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, बाहर वाला भरा जाएगा। कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आता जरूर है इससे क्वेश्चन, तो कोशिश करते हैं। स्प्लिटिंग तो सब में होनी है, दोबारा सुनो, पर इसमें एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि पेयरिंग हो पाए। स्प्लिटिंग सब में होती है, जब भी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्प्लिटिंग सब में होगी, लेकिन कुछ में जिनमें पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब उनमें डिफरेंस बहुत कम है EG और T2G में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल करो, लिखो Mn Br4 2-, जल्दी बताओ इसमें एग्जाम्पल, और NiCN का होल 4 2-, बताता हूं दोबारा, एग्जाम्पल आ जाएंगे, करो जल्दी फटाफट, सब निकालना आपको, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये सब बताना है। Cr CN का होल 6 3-, ये भी बताओ। और CO Cl 6 3-, CO NH3 का होल 4 Cl2 प्लस। सर प्लेटिनम वाले एग्जाम्पल भी दिया था आपने, हाँ अभी करा दूंगा फिर से प्लेटिनम वाला, ये करके दिखाओ पहले। प्लेटिनम के तो ध्यान रखना, प्लेटिनम या पैलेडियम जो सेकंड सीरीज होती है, ट्रांजिशन सीरीज, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सब में चाहे कोई भी लिगेंड हो DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाती है। एक बार सारे लास्ट में लिख लेंगे। इनको बताओ जरा, करो पहला, जल्दी सारी चीजें बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। है नहीं F6 2-, छठा, सारे लोग ट्राई करो। पहला Mn Br4 3-, चलो मैं कराता हूं इसको। Mn में क्या होता है, 3D 5 4s2 4p खाली 4d खाली, जरूरत है तो, है ना, बना लो। ये पहला वाला बता रहा हूं मैं, साथ साथ बनाओ, 1 2 3 4 5, और S में 2 है ना, 4p खाली, और 4d भी खाली है, जरूरत पड़ता है तो 4d भी खाली है, जरूरत पड़ने की है नहीं वैसे, क्योंकि 4 ही है ना लिगेंड, तो 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल चाहिए हमें। अब आप देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, Br का कितना होता है, -1 होता है, x प्लस Br4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आएगा, +2 आएगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कौन से निकालोगे, ये निकालोगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, Br क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं होगी, है ना, तो बस ये यूज हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका, जल्दी बताओ, 5.89 5.89, थर्ड क्लास में भी यही चल रहा है, इसके बाद गलती मत कर देना बिल्कुल भी, एक बार एक्सेप्शन सारे लिख लेंगे एक साथ। चलो NiCN4 2-, Ni का क्या होता है बेटा, 3D 8 4s2 4p खाली है, जरूरत पड़ता है तो 4d। अब 3D 8 बनाओ जरा, ये Ni वाला सेकंड वाला बना रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s भी है और 4p भी है, जिसको नहीं समझ में आया बार बार देख लेना। अब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मैंने आपको बताया था, Cn CO है ना, और NO2-, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ना, 3D8 4s2,
अब Na 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Na का ऑक्सीडेशन नंबर ही +2 है, Cn पर -1 होता है, तो 2 ये वाले निकल जाएंगे। पर Cn क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसको पीछे भगा देगा, पेयरिंग कर देगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, dx² - y² की एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके बराबर हो जाएगी लगभग, है ना। तो क्या होता है, ये भर दो, तो ये आ जाएगी dsp2। और d कौन सा यूज होता है, dx² - y²। ध्यान रखना dsp2 में क्या बोलोगे, इसको इनर बोलोगे, और क्या बोलोगे, लो स्पिन बोलोगे, और क्या नाम होता है इसका, स्पिन पेयर्ड। याद रखना सारा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया। सेकंड वाले का बताओ, 0। 3d7 थोड़ा ना, 3d8 होता है ना इसका। अब है क्रोमियम का। क्लियर हो गए सारे, ठीक है। अब भी क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो यार इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, और एक्सेप्शन फिर एक बार लिख लेंगे अलग से। 4 ही लिगेंड है, लास्ट में 4 नहीं 2 है बेटा, ये वाले में। उधर 6 है, यहाँ पर हमने 1 2 3, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये होंगे ना, हाँ 4, ये वाला खाली रह जाता है ना, ठीक है। इसकी एनर्जी कम, इनकी लगभग सबकी बराबर हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, मैंने गलत कर दिया था पहले। चलो ये देखो, CrCn का होल 6 3 देखो ये होगा 3d5 4s1 है ना, 3d5 4s1 और 4p खाली है, जरूरत पड़ता है तो 4d खाली है। इसको बना के देखो, देखो एक बार। क्रोमियम 3d5 बना लो, 3d5 1 2 3 4 5 और 4s1 4p, जरूरत पड़ता है तो बना लेंगे हम 4d भी। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा Cr का, देख लो ध्यान से। Cn का -1 होगा ना, +3 आएगा, +3 निकाल दो, 1 2 3। अब देखो, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, ये क्या है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, T2g, और ये क्या है, Eg, है ना। निकल गए इलेक्ट्रॉन +3, एक यहां से 2 यहां से। अब इनमें आपस में पेयरिंग नहीं होगी, कभी इनमें भी पेयरिंग कर दो। ध्यान रखना, इनकी एनर्जी तो क्या होती है, बराबर। पेयरिंग कब होती है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं। ये T2g Eg ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इनमें आपस में पेयरिंग नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। ये बात क्लियर है ना, बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, भर दो 6 लिगेंड के। इलेक्ट्रॉन देंगे 2 2, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3, ठीक है। और ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा, इनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली लोगे कितना आएगा, ठीक है, 3.8 आएगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, अगर हमने सारे एग्जाम्पल नहीं किए होते तो हर एक किसी में पेयरिंग कर डालते हैं, ये ध्यान ही नहीं रखते कि भाई T2g की एनर्जी तीनों की बराबर है। पेयरिंग तो कब होती है, जब Eg वाले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए। Eg वाले तो पहले निकल लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +3 था इसका। इतना क्लियर हुआ ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, देख लो, बढ़े आगे, क्लियर है ना, गुड, ठीक है। अब देखो COCl6 3 बताओ जल्दी। अब Cl तो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, नहीं करेंगे इसमें ना, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये तो sp3d2। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, फोर्थ वाले में अनपेड कितने आएंगे, 4 अनपेड आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले में 4, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया, 4 पॉइंट, मैग्नेटिक मूवमेंट 4.8, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो 5 है तो 5.8 आता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 4.8 आता है, शायद 3 है तो 3.8 आते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अब ये, अब ध्यान देना, देखो समझो अब इन दोनों में, है ना। IIT में आया इसी तरह का क्वेश्चन इसी साल। देखो अगर जैसे ये CO NH3 का होल 6 है, तो मैंने क्या बताया था, पेयरिंग हो जाती है +3 के साथ, है ना। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे 4 तो अमोनिया और 2 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। 4 अमोनिया है, 2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होगी। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर जाएंगे। ओवरऑल क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि 4 है ना अमोनिया। अगर वो Cl ज्यादा हो जाते तब पेयरिंग नहीं होती, Cl ज्यादा होता तो पेयरिंग नहीं होती। अगर अमोनिया ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। अमोनिया 4 है तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2sp3, मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है इसके अंदर, CO+3 है, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात क्लियर हो रही है? इंपॉर्टेंट डाल के नोट डाल के लिख लो, है ना। देखो यहाँ 6 के 6 वीक थे, Cl इक्वल हो जाए तब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला करोगे, है ना। इक्वल हो जाए तब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। मैं देखता हूँ आप लोगों ने क्या लिखा। सर MnO4 में एग्जाम्पल T2G में क्यों नहीं गए? बेटा देखो जो Br होता है ना वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, नहीं जाएंगे, है ना। Cn में आ गए। दीप कुमार पूछ रहा है कि MnBr4 2- में सर Eg के इलेक्ट्रॉन T2G में क्यों नहीं गए? बेटा Br तो वीक फील्ड लिगेंड है, समझे। और वैसे भी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है इसकी, sp3 हो रही है। sp3 क्यों, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर सार्थक चक्रवर्ती 0 होता है बेटा, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो आगे बढ़ूं। ये एग्जाम्पल सारे आते हैं, तुम्हें याद भी करने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। यस, क्लियर है, एक साथ लिख लेंगे फिर सारे। अदिति कह रही है नो, क्या क्लियर नहीं बेटा इसमें अदिति? फोर्थ बता दो। फोर्थ में बेटा देखिए सारे वीक फील्ड लिगेंड है, Cl हो या F हो, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना, तो ये पेयरिंग नहीं करेंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। और आपको बताया CO+3 के साथ जो है H2O, अमोनिया और उससे आगे वाले सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो बताई थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CO+3 के साथ अमोनिया से ज्यादा आगे, ठीक है। चलो बताऊं आगे, निकले, इतना क्लियर है? ठीक है। अब NiF6 वाला बताओ एक बार ना, जितने भी एक्सेप्शन है एक साथ लिखेंगे हम लोग। D2sp3 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन आप पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, 6 × -2, x आ जाएगा +4, ठीक है। x +4 आ गया। Ni क्या होता है, 3D8 4s2 होता है, 4p होता है और 4d होता है। लिखो जरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 4s और ये 4p और 4d भी लिख लो, लिखो 4d भी। देखो यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, निकाल दो। 8 है ना पूरे, 6 और 2 8, ये 2 यहाँ से निकालो, 2 यहाँ से निकाल दो, ठीक है। 2 तो S वाले निकल गए, ठीक है। पर देखो ये इसकी हाइब्रिडेशन क्या आनी चाहिए, इसकी हाइब्रिडेशन क्या आनी चाहिए बताओ, D2sp3 आनी चाहिए, sp3d2 आनी चाहिए, पर होती D2sp3 है ना, होती D2sp3 है इसके अंदर भी। ये भी एक्सेप्शन है, Ni+4 एक्सेप्शन है भाई, क्योंकि F तो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, जैसे ये वाले भी आ गया था CuNH3 वाला। Ni जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, उसके बाद भी हाँ बिल्कुल सही है। F बेटा आपकी बात बिल्कुल मान्य है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन Ni+4 के अंदर ये पेयरिंग कर देता है, ये एक्सेप्शन है। तो तुम परेशान हो गए होगे कितने एक्सेप्शन लिखाएगा ये। D2sp3 हाइब्रिडेशन है, होनी चाहिए तो sp3d2 थी इसकी, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन नंबर है Ni का, Ni+4 के साथ पेयरिंग कर देता है कोई भी लिगेंड होता। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिख लेना
तो कोई भी लिगेंड हो, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो Ni+4 के साथ, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो Ni+4 के साथ, तो क्या कर देता है, ये पेयरिंग कर देता है। ठीक है, अभी बताऊंगा रीजन सारे, आज ही बताऊंगा रीजन सारे, आज ही पढ़ाऊंगा CFT तुम्हें, अगर समय बच जाता है ना, नहीं तो कल या अगले क्लास में होगी। चलो लिखो इसको पहले, फिलहाल डिब्बे में बंद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ना तो सारी जनता sp3d2 लगा के आएगी, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, D2sp3, क्योंकि भाई फ्लोरीन की क्रिस्टल जो फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखाया था, पीछे लिखाया था फ्लोरीन को, लेकिन उसके बाद भी Ni+4 के साथ कोई भी लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो पेयरिंग होगी, याद कर लो। हाँ, ये डायमैग्नेटिक होगा बेटा, n पेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0, ये डायमैग्नेटिक होगा। इसमें इसलिए समय लगा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ज्यादा एक्सेप्शन है इसके अंदर, तुम्हें बार बार याद रह जाए, है ना, लास्ट में सम अप कर लेंगे। हाँ, ये एक्सेप्शन Ni+4 की वजह से है, बिल्कुल सही बात है। जैसे CO+3 के साथ क्या था, अमोनिया, और उससे ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे थे, सारे नहीं करते हैं, Cl नहीं कर रहा था, है ना। चलो, चिराग कह रहा फिर से बताना बेटा, इसमें Ni+4 की प्रॉपर्टी है, Ni+4 के साथ कोई भी लिगेंड होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, और क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन, लो स्पिन मतलब पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, ठीक है ना। हाँ, सारे सारे हेलोजन नहीं बेटा, सारे लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो, है ना, एनी लिगेंड विद Ni+4 फॉर्म इनर कॉम्प्लेक्स, एनी लिगेंड Ni+4 के साथ, क्लियर है। चलो आगे कुछ और एग्जाम्पल भी करते हैं। चलो अब लिखते हैं इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक बार फिर लिख लेना, जो आपको याद करने, एक तो ये वाला CuNH3 का होल 4+2 हो चाहे, या CuEn का होल ट्वाइस +2 हो, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और कहां चला जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4p में चला जाता है, याद है ना, ये 4p में चला जाता है, तुम्हें बोला था इसको याद करना बार बार, 4p में चला जाता है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था VBT। हाँ, पैरामैग्नेटिक होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, और डार्क ब्लू कलर, एक बार IIT एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन था काफी बड़ा, और जैसे ही इसके बारे में मालूम चल गया था कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसकी सारी चीजें तो हम याद करा ही देते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, डार्क ब्लू कलर है, ठीक है, इनर कॉम्प्लेक्स बनता है। एक तो ये एक्सेप्शन लिख लो, है ना। दूसरा, CO+3 के साथ चाहे अमोनिया हो, चाहे H2 हो, या इससे आगे वाले हो, ENO कोई भी हो, क्या बनाता है, D2sp3, मैग्नेटिक मोमेंट 0, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ध्यान रखना। और तीसरा एक्सेप्शन क्या लिखोगे, Ni+4 होगा तो चाहे एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो, है ना, क्या बनाएगा, D2sp3 बनाएगा, ठीक है, याद रहेगा, D2sp3 बनाएगा, ठीक है। अब लिखो आप ड्रॉबैक ऑफ BBT, ड्रॉबैक ऑफ BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला तो ये लिख लो, हाँ जब PT रह गया, सही है, चल चौथे नंबर पे, प्लेटिनम +2 के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, या तुम लिख लो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के साथ, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है ना, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो DsP2, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो, है ना, जैसे PtCl4 हो, चाहे PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 हो, चाहे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एनी लिगेंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक्सेप्शन है। CFT में पढ़ेंगे तो इनकी रीजन भी बताएंगे, अभी मिटा दूं, लिखो ड्रॉबैक ऑफ BBT, आराम से लिखो ड्रॉबैक ऑफ BBT। पहला ड्रॉबैक तो ये लिख लो, इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि टेट्रा
अमाइन कॉपर सेकेंड। हाँ संडे टेस्ट में यहाँ तक ही आएगा। किताब कॉपी पढ़ लेना बस बार बार, है ना, अभी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पढ़ना बार बार। और एनसीईआरटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एनसीईआरटी पढ़ना। लिखो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी लिख रहे हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन in a particular oxidation state are low spin, in a particular oxidation state are low spin, that और क्या बोल सकते हैं, that is inner orbital complex, है ना, low spin और inner orbital complex। सिंपल है बेटा, पहला ये है ड्रॉबैक कि कुछ मेटल आयन जो होते हैं, सम मेटल आयंस कॉम्प्लेक्स इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ऐसा क्यों होता है ना। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द सम ऑफ मेटल आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इसको। अपनी लैंग्वेज में लिखो ना यार इसको, आर लो ऑक्सीडेशन स्टेट या इनर कॉम्प्लेक्स while some other complex of same metal ion in a same oxidation state are high spin। जैसे ये है भाई, FeF6 है ना 4 माइनस, और FeCN6 4 माइनस, ये क्या होगा sp3d2 होगा, ये क्या होगा आउटर होगा, और ये क्या होगा इनर होगा, ये क्या होगा D2sp3 होगा। मेटल तो सेम है और ऑक्सीडेशन नंबर ही सेम है +2+2, लेकिन एक इनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है और एक आउटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हम जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये बताया था CFT ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। वैलेंस, हाँ फर्क है ना इसका, दोनों में अलग अलग है ये। तो ये जो फर्क है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया था, ये किसने बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। उसने कहा था कि भाई जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो दोनों ही sp3d2 होने चाहिए, है ना। वो तो हमने बाद में जो हमने लिखे हैं ना, तो उसमें CFT का यूज कर लिया था, पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इसको। ठीक है, और ये वाला भी लिख लो, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। CuNH3 का होल 4+2 में एक DsP2 हाइब्रिडेशन क्यों हो जाती है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D से 4p में क्यों चला जाता है, वाई इलेक्ट्रॉन 3D से 4p में क्यों चला जाता है एक्साइट होके, इसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लिख लो, वाई इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3D टू 4p, हमने पढ़ा था ना ये। इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, DsP2। इलेक्ट्रॉन 3D से 4p में क्यों जाता है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको एक्सप्लेन करेगा CFT। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, डन। इसके बाद और लिखो, इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, इट कुड नॉट गिव any satisfactorily reason या explanation for color, लिख लेना, समझ में नहीं आएगा राइटिंग। इसने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के लिए, कि भाई ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ये कलर क्यों है या दूसरा कलर क्यों है, एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। नेक्स्ट लिखो, it does not give an exact explanation for, it does not give exact explanation for thermodynamic and kinetic stability, it does not give
एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, लिखते जाओ, ये राइटिंग समझ में कम आएगा। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना, पढ़ेंगे स्टेबिलिटी अलग से। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी सीएफटी ने बताया था। और एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट और थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग अलग आए थे। एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट और थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिफरेंट थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है कुछ कॉम्प्लेक्स का, और जो एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट आता था उसमें डिफरेंस आया, क्योंकि स्प्लिटिंग की वजह से पेयरिंग हो जाती है, ये सीएफटी ने एक्सप्लेन करा, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, चलो आज ये एक्सेप्शन याद रखना जो मैंने आज कराया, काफी एक्सेप्शन थे। एक बार सीएफटी पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में फिर आएगा, तुम्हें याद हो जाएंगे सारे।